शाहबाद में मारकंडा नदी में आया 14,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी। गांव कठवा का दूसरे गांव से टूटा संपर्क। कठवा की सड़कें हुई गायब, सभी जगह पानी ही पानी, कई हजारों एकड़ फसल बर्बाद। लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। जिला कुरुक्षेत्र में शाहबाद मारकंडा नदी में 14,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी आ चुका है, जिसकी वजह से गांव कठवा सहित 2 से 3 गांव जलमग्न हो चुके हैं और एक दूसरे गांव से संपर्क भी टूट चुका है। गांव कठवा की सड़क पानी में डूब गई है और इस पानी की वजह से कई हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई। हालांकि प्रशासन का दावा था कि अब की बार पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, किसी गांव को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव कठवा की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि हर वर्ष प्रशासन वादा करता है कि कोई पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं होता और हर वर्ष ग्रामीणों को काफी परेशानी सहित भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। बंद लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन वहां आके खड़ गया और उसने हमें रोका है, भाई आप यहाँ पे बंद नहीं लगा सकते। अब इसकी जिम्मेवारी किसकी है? लाखों के हिसाब से लोगों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने पहले तो पानी जल्दी आ गया था, फसलें नहीं लगी थी, लेकिन अब की बार तो लाखों रुपये लगा के फसलें भी लगा दी गई हैं और वो भी आपके सामने डूब चुकी हैं। कौन जिम्मेवार है जनाब? इसका कोई जिम्मेवार नहीं है। तो इसका हल क्या नजर आता है, क्या होने का सकता है? सर हल देखिए, जो इलीगल माइनिंग हुई है, अगर वो प्रॉपर तरीके से माइनिंग होती, इसका हल जरूर निकलता। लोगों ने जैसा जिसके यानी कि वो बंदर बांट का काम किया है सरकार ने और प्रशासन ने, और अवैध माइनिंग कर रहे हैं जिन लोगों ने, आपको पता है उसमें गोली कांड भी हुआ था अवैध माइनिंग के कारण। सबसे बड़ा कारण हमारे गांव का है अवैध माइनिंग। आसपास से कुछ किसान मट्टी बेच देते हैं और मारकंडे की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती, जिसके चलते यहाँ पे अगर 5,000 क्यूसिक पानी भी आता है मारकंडे में, वो भी हमारे गांव से क्रॉस होता है और गांव के हालात आपके सामने हैं, बद से बदतर हर बार हो रहे हैं। जानना चाहूँगा लगभग कितने एकड़ फसल तंगोर और कठवा की या कलसाना की आसपास गाँव की डूब जाती है? लगभग सर 2,000 एकड़ के आसपास फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। तो जैसे कि अब देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ अभी भी नई नई ताज़ी फसल लगी है, तो ये सारी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल गोल्डी जी, लास्ट टाइम तो ये था भी 20 जून को पानी आ गया था, उस टाइम तो फसल लगी नहीं थी, लेकिन अब की बार तो किसानों ने अपना खून पसीने की कमाई लगाई थी फसल पे। उनको ये अंदेशा था, जैसे मौसम विभाग ने कहा था बारिश कम होएगी, शायद इनको ये था कि अब की बार शायद पानी ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बारिश कम है। पहाड़ों में बारिश होने के कारण और पानी के ये हालात हो चुके हैं आज गाँव में, जो पिछले साल की तरह थे वैसे ही अब बन चुके हैं। झरने की तरह, दरिया की तरह पानी बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि मारकंडे का रुख ही इधर हो गया, मारकंडा ही सारा इधर आ गया। बिल्कुल सर, अभी मैसेज है देखिए मोबाइल पे भी आने स्टार्ट हो गए हैं स्कूलों के। कठवा गांव में ना तो बस आएगी और कठवा गांव के सभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी है। अच्छा जी। तो अभी जब तक ये हालात रहेंगे ऐसा ही रहेगा सर, ऐसा ही रहेगा। मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, अभी 2-3 डेथ भी हो रही है गाँव में, रिश्तेदारों ने भी आना है। अब यहाँ से उनको ट्रैक्टर ट्रैली पे लेके जाएंगे, अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो अमरिंदर सिंह, कहीं ना कहीं अगर बात एक इंसानी जीवन की हो रही है, उसके बाद हम करें पशुओं की, जो पशुपालक लोग हैं, कहीं ना कहीं चारे की दिक्कत रहती होगी, बहुत ज्यादा समस्या। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप देख ही सकते हो इस पानी में कहाँ चारा रहेगा, सब खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो सूखा चारा था, भूस वगैरह, वो भी पानी में गड़ जाता है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम तो इन्हीं जानवरों को आती है जिन्हें सूखा चारा और हरा चारा चाहिए। किसानों का तो हम क्या कहें, उनको तो आदत पड़ चुकी है। हर साल सरकार मुआवजे के नाम पर उनको 500, 700, 1000, 2000 दे देती है, लेकिन हमारे गांव में तो मुआवजा भी नहीं आया। लास्ट टाइम भी विधानसभा में तो कहा गया कि मुआवजा दिया गया, मुझे नहीं लगता, आप किसी भी किसान से पूछ लो यहाँ पे मुगल माजरा, कठवा, तंगोर, किसी को मुआवजा मिला हो? कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं साहब। तो अमरिंदर जी, कई बार आपात स्थिति बन जाती है, लोग बीमार भी होते हैं, एम्बुलेंस भी आना जाना होता है, तो क्या सभी रास्ते बंद रह जाते हैं? सब बिल्कुल, आप चारों खाने चीते हैं जनाब। हम हमारा यहाँ से निकलना बिल्कुल ही वो है, खत्म है। अपनी जिम्मेवारी पे अपनी जान जोखिम में डाल के कोई कुछ मर्जी कर ले, सरकार और प्रशासन का हमारे गांव के प्रति बिल्कुल ही रुख बिल्कुल खत्म है। शिक्षा भी प्रभावित, सेवाएं भी प्रभावित, किसान भी प्रभावित, पूरे जनजीवन सारा ही प्रभावित। बिल्कुल सर, लगभग जब तक ये पानी रहेगा तब तक सब कुछ खत्म ही समझे। बिल्कुल। इस बार भी बाढ़ की स्थिति बनी है, कई गाँव में पानी कल और परसों पहाड़ी क्षेत्र में और जो अपर रीचेज है उसमें, और हमारे ज़िले में भी कल लगभग 120 mm के करीब बारिश हमारी हुई। बुडैन, शाहबाद, थानेसर एरिया में ज़्यादा हुई है, लाडवा में भी हुई है। उसके चलते जो है जलग्राम शहर में भी कल थोड़ा हुआ और हमने सारी जो मैन पावर मशीनरी को लगाया
मारकंडा में कल शाम में 6 बजे जो मुलाना पॉइंट है जहाँ अम्बाला में, वहाँ 40,000 क्यूसेक 40,000 क्यूसेक की रीडिंग पाई गई थी। और जो हमारा GT शाहबाद है वहाँ पे लगभग 4,000 क्यूसेक की रीडिंग थी शाम 6 बजे के करीब। तो वो जब पीछे का जब बहाव आता है तो आगे वो बढ़ती जाती है। तो हमने हमारी टीमों को अलर्ट करते, हमारी चाहे राजस्व विभाग की हो चाहे हमारी पुलिस टीम इरिगेशन विभाग हो, उनको आगाह कर दिया गया था। और साथ ही हमने एक वार्निंग भी जारी करी थी, चूँकि पहली बारिश है और एक वो खाली नदी में तेज पानी का बहाव हो सकता है। जो रूटीन में लोग आ जा रहे होते हैं गर्मियों के समय में, तो उनको पता नहीं रहता कि यहाँ पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो कोई जान माल की हानि ना हो। तो मेरी सभी से, मैंने कल भी अपील करी थी, आज भी आपके माध्यम से अपील करूँगा कि जल भराव क्षेत्र से चाहे छोटे बच्चों को वहाँ जाने से रोके। कई बार बच्चे नहाने लग जाते हैं या अपने पशु वगैरह को नहाने में लग जाते हैं और बहाव का पता नहीं होता है, तो सभी लोग इससे बचें। साथ ही आप खेतों में, अभी जीरी का सीज़न है, जीरी बुआई का सीज़न है, तो आप खेतों में भी जा रहे हैं तो सावधानी से अपना कार्य करें। अभी जो दोपहर की रीडिंग है उस हिसाब से मुलाना में पानी कम होना शुरू हो गया है, तो अगले 6 से 8 घंटे में आगे जो नीचे वाला स्तर है उसमें भी पानी कम हो जाएगा। साथ ही हमारे जो तंगोर, कटवा और मलिकपुर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे पिछली बार भी ये दिक्कत आई थी कि जो जल भराव, क्योंकि वहाँ पे एनक्रोचमेंट और खेती कार्य ज़्यादा हो गए, जो नदी का बहाव क्षेत्र है उस पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उसको भी पीछे क्लीनिंग भी करवाई थी हमने, उसके बावजूद भी कुछ लोगों के सहयोग ना होने की वजह से दिक्कत आई थी। आज सुबह भी 2-3 ग्राम पंचायतों ने वहाँ पे आपस में विरोध किया था, तो हमारे SDM और हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मौके पे वो समाधान करा रहे हैं। दलसाना गाँव में पानी भराव की शिकायत हुई थी, वो चूँकि गाँव का पानी, जो गाँव का जो एक्स्ट्रा पानी होता था जोड़ को, उसको बहाव के लिए पाइप लगाए हुए थे, तो उन्होंने पाइप को प्लग नहीं किया। तो जब नदी में बहाव ज़्यादा हुआ तो नदी का पानी बैक करके उसको गया, ना कि बंद टूट के उसमें पानी गया, तो उसके चलते वो उन पाइपों को हमने प्लग कर दिया। साथ ही हमने जो है सभी उनसे अपील करी है कि भी आप समझाइश से काम करें। इसके बावजूद कुछ लोगों ने कानूनन अपने हाथ में लेकर बंद को काटने का प्रयास या उस तरह की गतिविधियां भी हमें देखने को मिले, उनको हालांकि समझाया जा रहा है। परंतु मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि जन सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर एक जगह पानी रोकेंगे और उसका नुकसान दूसरी जगह ज़्यादा हो रहा है तो वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। जो अधिकारी हैं तकनीकी रूप से अपना काम कर रहे हैं, इरिगेशन विभाग और हमारे सारे विभाग, बट अगर कोई अपने कानून हाथ में लेके नुकसान करता है तो उसके नुकसान की भरपाई भी नुकसान करता करेगा और आपदा प्रबंधन एक्ट में FIR दर्ज करवाई जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो मेरी सभी से है कि कोई भी अगर आपदा प्रबंधन कार्यों में बाधा डालता है तो सख्त से सख्त उससे निपटा जाएगा। सर, जो शहर की बात करें, शहर में जो जनता से क्या कहना चाहेंगे? जो कचरा होता है वो खुले में फेंक देते हैं, नालियों में फंस जाता है। जी, उसमें भी हमारी टीमों को, जैसे मैंने बताया कि हमारे सीनियर HCS IAS ऑफिसर सभी को हमने 27 जून को पहले भी निरीक्षण कर देंगे। 27 जून से 30 सितंबर तक हमने एक स्पेशल ड्यूटी लगाई है। हर अधिकारी को अपना क्षेत्र बांटा हुआ है। जैसे मैं खुद अमृत नाला जो एरिया है उसका निरीक्षण की जिम्मेदारी मैंने खुद ली है और उसका मैंने और DMC साहब ने निरीक्षण किया था 30 तारीख को। उसके बाद हमने दोबारा देखा और आज हमने रेलवे रोड का भी निरीक्षण किया हमारे अधिकारियों के साथ, जहाँ कल जल भराव की शिकायतें आई थी। रेलवे रोड पे मेरे ऑब्जर्वेशन ये थी कि बहुत सारे रैंप और बना लिए गए हैं, उनमें हटा के हमने सफाई कराने की कोशिश करी, लेकिन कुछ जगह कुछ कारणों से दिक्कत आती है, उनको हटाया जाना संभव नहीं हो पाता है। परंतु उसके बाद भी वहाँ दुकानदार के यहाँ पॉलीथीन का कचरा और जो दुकान का वेस्ट है, चाय की कप है, वो बाहर पड़े हैं। तो जब बारिश होती है और वो पानी जाता है तो जो नाला प्लग बना हुआ है वहाँ वो ब्लॉक हो जाता है, इससे बहाव जो है कम हो जाता है। तो आज हमने एक दुकानदार को चालान का भी आदेश दिया है, बाकी को हमने एडवाइस किया है कि भी ये हमारी सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रशासन अपनी पूरी तैयारी रखेगा, इसमें कोई वो नहीं कि पहली जिम्मेदारी प्रशासन की है। कल जो बारिश हुई थी हमारी लगभग ज़्यादातर जगह 2 से 3 घंटों में, चूँकि बारिश 119-120 mm हुई थी, 2 से 3 घंटों में पानी निकल गया था। कुछ जगह पे पानी फिर भी रहा था, हमने पंप वगैरह के माध्यम से उनको भी निकाला जा रहा है और आज भी हम उसको असेस कर रहे हैं कि कहाँ हमारी कमी रहेगी, उसको ठीक कराएंगे। सर, शाहबाद हल्के में जिन गाँव में पानी घुस चुका है वहाँ पर सर प्राथमिक चाहे वो बीमारी ना फैल जाए, डॉक्टर्स की टीम को अलर्ट कर दिया है? वो हमने अलर्ट कर दिया है, चूँकि सभी जगह पे जहाँ पे जल भराव रहता है तो मलेरिया या इस तरह की जो वाटर जनित बीमारी जो होती है मौसम वाली, उनके लिए हेल्थ विभाग पहले से अलर्ट है, उनको कर दिया गया है। उन्हें छिड़काव लार्वा वगैरह को वो चेक करते रहे ताकि बीमारियां ना फैलें। और चूँकि बारिश का मौसम की पहली ही बड़ी बारिश थी, आने वाले समय में भी सबका सहयोग, मेरे साथी अधिकारियों का भी सहयोग अपेक्षित रहेगा, नागरिकों का भी रहेगा।
और हम एश्योर करेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स पिछले साल से भी बेटर हो और हर बार अच्छा करते रहें, और ताकि हम इस जो भी आपदा या इस तरह की चीज़ होती है, कुछ जगह पानी कुछ ज़्यादा बारिश में थोड़ी देर रुकता है, तो वहाँ हमारा जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे भी सूचना दें। और कुछ जैसे बारिश में करंट वगैरह का भी रहता है। कल अनफॉर्चुनेटली एक धनतोड़ी गाँव में हादसा हो गया था, जो कि बारिश से नहीं, लेकिन वो एक व्यक्ति अपने खाट को उतार रहे थे घर से, और पास में ही इलेक्ट्रिक लाइन थी, तो बैलेंस बिगड़ गया, खाट उससे टच हो गई और लोहे की खाट थी, तो 2 लोगों की डेथ हो गई। वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। मेरे परिवार के साथ संवेदनाएं, हमारे अधिकारियों ने कल भी मौका विजिट किया है, और कुछ मुआवजा राशि परिवार को हम क्या कर पाएंगे वो भी हम उस पर बिजली विभाग को मैंने बोल दिया है। तो इस तरह से मेरी अपील है कि बच्चों को और बिजली की इस तरह की खुली तार या इस तरह से, तो सभी इसका ध्यान रखें, और कहीं सार्वजनिक जो एंटिटी का इस तरह से तार वगैरह है तो तुरंत संबंधित विभाग के नोटिस में जरूर लें। ठीक है सर।